कभी सब कागज बना दूं, सब पेड़ों से कलम बना दूं, साथ समुंदर के पानी को इंक बनाकर लिखता जाऊं। आपके गुण सारे फिर भी लिखा ना जाए, आपके गुण सारे फिर भी लिखा ना जाए। ओ टीचर वी लव यू, ओ टीचर। हम लोग अभी भारत स्टडीज़ में इंडिया के बारे में पहले जानेंगे दूसरों के नज़र से। बहुत लोग इस दुनिया में आए हैं भारत से बाहर से, या फिर ऐसे भी लोग हैं जो भारत के ही महान लोग हैं, या फिर बाहर के लोग हैं जिन लोग भारत को जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, हमसे भी ज़्यादा। उन लोगों ने भारत के बारे में उनके कुछ एहसास है, कुछ फीलिंग्स है। उन फीलिंग्स को मैं बताऊंगा, उन्होंने क्या लिखा है उसके हिसाब से। हमारे देश में एक ब्रिटिश थियोसॉफिकल सोसाइटी था जिसमें एक एनी वुड बेसेंट नाम की एक औरत थी। 1847 से 1933 तक जिंदा थी। उसने ये कहा है, आफ्टर अ स्टडी ऑफ सम 40 years एंड मोर ऑफ द ग्रेट रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, I find none so perfect, none so scientific, none so philosophical and none so spiritual than the great religion known by the name of Hinduism. उसने ये कहा है जो कि 40 साल के उसके पढ़ाई के बाद उसने 40 साल तक इस दुनिया के बड़े बड़े मज़हबों को पढ़ा है, बड़े बड़े मज़हबी किताबों को पढ़ा है। 40 साल तक। वो एक अंग्रेज़ औरत थी। उसने कहा है जो कि 40 साल तक मैंने बड़े बड़े किताबों को पढ़ा है, बड़े बड़े मज़हब के किताबों को पढ़ा है, और पढ़ने के बाद मैंने ये पाया है जो कि कोई भी पूरे दुनिया में कहीं भी किसी जगह का कोई किताब या किसी जगह का कोई मज़हबी किताब इतना परफेक्ट नहीं है, इतना साइंटिफिक नहीं है, इतना फ़लसफ़ा से भरा हुआ नहीं है, इतना मतलब इंसानी जज्बात, इंसानी चीज़ों के कैसे रहना, कैसे वो फ़लसफ़ा जो है उससे भरा हुआ नहीं है, और इतना उसमें धार्मिक चीज़ मतलब अच्छाई नहीं है। दुनिया के सारे जितने भी बड़े बड़े मज़हब है, छोटे मज़हब, दुनिया के जारी सभी जगह के किताबों को पढ़ने के बाद उसने ये बोला है, जितना कि भारत का जो सनातन जो तरीका है उसमें जो है वैसा पूरे दुनिया के किसी भी मज़हब में या किसी भी के मज़हबी किताबों में नहीं है जितना हिंदुइज़्म में है। बीटल्स बोल के एक ग्रुप था जो बहुत गाने वाने बनाता था, बहुत पॉपुलर है। उसमें से एक आदमी है जिसका नाम है जॉर्ज हैरिसन। जॉर्ज हैरिसन का जन्म 1943 में हुआ था। 2001 में वो चला गया दुनिया छोड़ के। भारत के साथ बहुत जुड़ा हुआ था जॉर्ज हैरिसन, भारत के साथ बहुत जुड़ा हुआ था, रविशंकर के साथ और महेश योगी के साथ, इन लोगों के साथ बहुत जुड़ा हुआ था। उसने ये बोला है, फॉर एवरी ह्यूमन देयर इज़ अ क्वेस्ट टू फाइंड द आंसर टू व्हाई आई एम हियर, हु एम आई, वेयर डिड आई कम फ्रॉम, वेयर एम आई गोइंग टू। फॉर मी दैट बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ माई लाइफ, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। जॉर्ज हैरिसन बोलता है, हर एक इंसान का एक मन में एक ख्वाहिश होता है, एक जानने की कोशिश होती है जो कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, इस दुनिया में मैं क्यों हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं यहाँ के बाद कहाँ जाऊँगा। तो मेरी ज़िंदगी में भी सब सवाल छोटे हो गए, सिर्फ यही सवाल सबसे बड़ा हो गया, और सब चीज़ मेरे लिए सेकेंडरी हो गया, सेकंड हो गया। फर्स्ट चीज़ है ये चारों सवाल, जो मैं यहाँ क्यों हूँ दुनिया में, मैं हूँ कौन, और मैं यहाँ क्यों आया हूँ, और यहाँ के बाद मैं कहाँ जाऊँगा। फिर वो बोलता है, हियर एवरीबडी इज़ वाइब्रेटिंग ऑन द मटेरियल लेवल विच इज़ नोवेयर। Over there in India, they have this great feeling of something else that's so spiritual going on. वो बोलता है जो कि वो तो इंग्लैंड का था, बोलते यहाँ पे मैं देखता हूँ जो कि सब कुछ एक
पैसों के ऊपर या फिर एक मटेरियलिस्टिक लेवल में हिल रहा है, चल रहा है, हो रहा है। सब कुछ मतलब पैसों क्या या फिर जो पैसों से खरीदे जाने वाले चीज़ों के उसके हिसाब से हो रहा है। लेकिन मैं जब इंडिया जाता हूँ तो वहाँ मैं देखता हूँ कि मुझे कुछ अलग ही मुझे कुछ दिखता है और बहुत ही वो मेरे दिल को वो सुकून पहुँचाता है, इन सब सवालों को भी जवाब दिलवाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो एक जर्मन था लेकिन अमेरिका में ही उसने बहुत सारा काम किया है, अमेरिका में चला गया था। उसने ये एक बोला है, When I read the Bhagavad Gita and reflect about how God created this universe, everything else seems so superfluous. We owe a lot to the Indians who taught us how to count, without which no worthwhile scientific discovery could have been made. एल्बर्ट आइंस्टाइन जो साइंस का सर्वोत्तम है, जिसको पिछले मिलेनियम का मैन ऑफ द मिलेनियम बोला गया था, उसने ये कहा है, जो कि जब मैं भागवत गीता को पढ़ता हूँ और ये एहसास करता हूँ कि किस तरह से ऊपर वाले ने इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को बनाया है। भागवत गीता में जिस तरह से लिखा हुआ है, उसको पढ़ने के बाद मैं कोई भी थ्योरी पढ़ लूँ, वो उसके सामने तुच्छ लगता है, उसके सामने कुछ नहीं लगता है। हम लोग शायद हमें भारतीयों से हमें बहुत कुछ मिला है। वो एक यूरोपियन बोलो चाहे अमेरिकन बोलो, वो बोलता है हमें भारतीयों से बहुत कुछ मिला है। जैसे कि गिनती करना, अगर हम गिनती करना ही नहीं जानते तो दुनिया में इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट और मैं जो कर रहा हूँ, जो भी चीज़ है, वो हम कुछ भी नहीं कर पाते, कोई भी डिस्कवरी नहीं कर पाते अगर गिनती ही नहीं कर पाते तो। अमेरिकन हिस्टोरियन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है विल डुरान। वो 1885 से 1981 तक वो जिंदा था। उसने ये कहा है, इंडिया वॉज द मदरलैंड ऑफ आवर रेस एंड संस्कृत द मदर ऑफ यूरोप्स लैंग्वेजेस। शी वॉज द मदर ऑफ आवर फिलोसफी, मदर थ्रू द अरब्स ऑफ मच ऑफ आवर मैथमेटिक्स, मदर थ्रू द बुद्धा of the ideals embodied in Christianity, mother through the village community of self-government and democracy. Mother India is in many ways the mother of us all. American historian ये चीज़ कह रहा है, जो इंडिया, जो भारत है, वो इस दुनिया में जितने भी रेसेस हैं, रेसेस माने जाति, प्रजाति, जहाँ भी सोचो जी कि यूरोपियन जाति, अरबीय जाति, मंगोलियन जाति, अलग अलग जो जाति है, अफ्रीकन जाति, फिर मायन सभ्यता, मायन जाति, रेड इंडियंस जाति, फिर ऑस्ट्रेलिया के जो एक्चुअल ओरिजिन, ऑस्ट्रेलिया के एक्चुअल जो लोग हैं वो जाति, जितनी भी जाति हैं, इन सब का जो मातृभूमि है, जहाँ से ये सब निकला है, वो भारत ही है। और जो संस्कृत लैंग्वेज जो है, ये यूरोप के जो लैंग्वेजेस हैं, इन सब की माँ है। और हम लोग यूरोप और अमेरिका में जो हम फ़लसफ़ा, ज़िंदगी जीने का जो पढ़ाई करते हैं, तरीका जो है, उसके बारे में जो फ़लसफ़ा पढ़ते हैं, फ़िलॉसफ़ी पढ़ते हैं, उसकी भी माँ है भारत का फ़िलॉसफ़ी। और मैथमेटिक्स जो दुनिया में गया है, लोग सोचते थे जो कि अरब वालों ने मैथमेटिक्स दिया है, लेकिन एक्चुअली में वो हिस्टोरियन कह रहा है, अमेरिकन हिस्टोरियन, जो कि ये जो मैथमेटिक्स हमारे पास आया है अरब के ज़रिए, वो एक्चुअली इंडिया से आया है, भारत से आया है। भारत से अरब में जाके यूरोप में गया है। और क्रिश्चियनिटी में, ईसाई धर्म में जो आइडियल्स हैं, जो ऊंचाइयां हैं, जो सोच है, वो भी बुद्धा के ज़रिए, जो एक भारतीय था, बुद्धा के ज़रिए क्रिश्चियनिटी में गया है। ये उस अमेरिकन हिस्टोरियन ने कहा है। उसके बाद ये जो विलेज कम्युनिटी है, गांव में जो लोग एक साथ
मिल के एक कम्युनिटी बनाते हैं, एक साथ मिल के रहते हैं, इसके दुख में उसको साथ देना, उसके दुख में उसको साथ देना, इसके कुछ परेशानी हो, गाँव की किसी लड़की का शादी नहीं हुआ तो उसको किसी और से उसका पैसा इकट्ठा करके दे देना। जो विलेज कम्युनिटी है, एक दूसरे के साथ मिल के रहना, ये विलेज कम्युनिटी भी इंडिया का ही देन है। विलेज कम्युनिटी का तरीका इंडिया का ही देन है। और डेमोक्रेसी क्या होता है? जिसमें आम आदमी वोट देता है, वोट दे के एक आदमी को खड़ा करता है, नेता बनाता है, वो आम आदमी का रिप्रेजेंटेटिव होके वो राज करता है, जैसे कि अभी कांग्रेस राज कर रहा है। ठीक है, डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी भी भारत से ही आया है। तो उसने लास्ट में कहा है, मदर इंडिया इज इन मेनी वेज द मदर ऑफ अस ऑल। मदर इंडिया, माँ भारती जो है, माँ भारत माता जो है, वो एक तरह से हम सबकी माँ है, पूरे दुनिया की माँ है। तो हमें जो भारत के ऊपर इतना फक्र है, इतना नाज है, इसलिए है क्योंकि, इसलिए नहीं है जो कि हम भारत में पैदा हुए थे, हमारा रंग भारतीय जैसे काला है, इसलिए है क्योंकि हमने जाना है लोगों के, उससे भी हमने पढ़ाई करके जाना है, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं दुनिया में, लोग क्या सोचते हैं भारत के बारे में, जो अपना पूरा ज़िंदगी को उसको पढ़ाई में दे दिए हैं, उनसे भी सीखा है हमने। उसने ये भी लिखा है, Perhaps in return for conquest, arrogance and spoliation, India will teach us the tolerance and gentleness of the mature mind, the quiet content of the unaccusative soul, the claim of the understanding spirit, and a unifying, a pacifying love for all living things. उसने ये कहा है बाद में, उसने तो बहुत कुछ कहा है, मैंने इसमें से थोड़ा बहुत चुना है। उसने ये कहा है जो कि हमने माने यूरोपियंस लोगों ने या फिर यूरोपियन सभ्यता ने जो भारत के ऊपर हमने जो कॉन्क्वेस्ट किया, चढ़ाई किया, फिर उनके ऊपर जो हमने एरोगेंस दिखाया, ऐसे कि दिखाया ना, अंग्रेज लोग ऐसे करते थे ना, हम लोगों को कुछ नहीं समझते थे, हम लोगों को एकदम बेकार समझते थे। और स्पॉयलेशन, हमने जो उन लोगों ने जो भारत को जो लूटा है, भारत को जो तबाह किया है, उसके बदले में ये तीनों चीज़ हमने किया है, कॉन्क्वेस्ट किया है, एरोगेंस किया है, स्पॉयलेशन किया है भारत को, हम लोगों ने, यूरोप के लोगों ने, अमेरिकन लोगों ने। इसके बदले में, क्योंकि भारत तो भारत ही है, इसके बदले में शायद भारत हम लोगों को क्या देगा? भारत शायद हम लोगों को ये सिखाएगा कि किस तरह से एक मैच्योर माइंड जिसका होता है, जिसका एक दिमाग जो बहुत उन्नत होता है, जिसका दिमाग बहुत उन्नत होता है, उसके मन में एक जेंटलनेस होता है, उसके मन में एक कोमलता होता है, उस कोमलता से वो खराबी को बर्दाश्त करता है। तो क्योंकि भारत का मन बहुत उन्नत है, वो शायद अपने मन के कोमलता से, अपने मन के माफ़ करने के शक्ति से शायद हमको इसमें माफ़ कर देगा। ये जो तीनों चीज़ हमने किया भारत के खिलाफ, इसके लिए शायद हमको माफ़ कर देगा भारत। और भारत का और भी उसने गुण के बारे में क्या बोला है? क्वाइट कंटेंट ऑफ द अनएक्यूजेटिव सोल। सोल क्या होता है? रूह। अनएक्यूजेटिव सोल माने ऐसा रूह, क्योंकि देखो हमारे बदन को कपड़ा चाहिए, हमारे रूह को, हमारे सोल को तो नहीं चाहिए। हमारे सोल को क्या चाहिए? अच्छा इंसान बनना, अच्छे काम करना, इस दुनिया में ऐसा कुछ करना जिससे कि हम लोग परमात्मा से एक हो जाए, हम लोग ऊपर वाले से एक हो जाए, ऊपर वाला हमें अपने अंदर संभाले। सोल का ये मन होता है। हमारे बदन का क्या मन करता है? मुंह में रंग करे, खूबसूरत हो जाए, कपड़ा पहन ले, ये हमारे बदन का मांग है। लेकिन सोल का मांग क्या है? जो सोल कुछ मांगता नहीं है, वो होता है अनएक्यूजेटिव सोल। तो जिसका सोल में कुछ मांगता नहीं है, सिर्फ देता है, वो बहुत ही शांत होता है। जिसका सोल खाली देता है, उसे तो कुछ चाहिए नहीं, तो क्यों लड़ेगा वो? उसके मन में शांति है, तो इस शांत से हम लोगों को माफ कर दे। फिर द काम ऑफ द अंडरस्टैंडिंग स्पिरिट। स्पिरिट क्या होता है? हमारे अंदर जो जोश है, हमारे अंदर जो अच्छा कुछ या बुरा करने का जो जज्बा है, इस अंडरस्टैंडिंग स्पिरिट, क्योंकि अब भारतीयों का क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग स्पिरिट। हम लोग, भारत के लोग जो होते हैं, जो सच में भारतीय होते हैं,
भारतीय दिखने से ही भारतीय नहीं होते। भारतीय तुम्हारे मन में अगर है, तुम्हारे कर्म से अगर तुम्हें पता लग रहा है भारतीय, तभी तुम भारतीय हो। तो भारतीयों का जो स्पिरिट होता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग, समझने वाला। ठीक है, तुमसे ये गलती हो रहा है तो कोई बात नहीं, हमसे भी तो गलती होता है। और जो समझता नहीं वो कहता अच्छा तुमसे गलती हुआ, अच्छा होता है ना। तो भारतीय लोगों का काम ऑफ द अंडरस्टैंडिंग स्पिरिट, माने ये जो समझ अंडरस्टैंडिंग स्पिरिट होता है उसका एक शांत होता है, शांत चित्त। उस शांत चित्त से हमको हमारे जो खराबी हमने किया है भारत के ऊपर उसके लिए हमें माफ़ कर देना। एंड अ यूनिफाइंग अ पेसिफाइंग लव फॉर ऑल लिविंग बींग्स। भारतीय लोगों का क्या होता है, भारत के लोगों का, ये मैं तुम लोग किस लिए बता रहा हूँ कि तुम लोग जानो भारतीयों में क्या गुण होते हैं। तुम्हारे अंदर अगर है तो तुम भारतीय हो, नहीं तो तुम भारतीय दिखने वाले हो, भारतीय नहीं हो। उसने लास्ट एक चीज क्या बोला है, अ यूनिफाइंग अ पेसिफाइंग लव फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। हर जानदार के लिए एक शांत करने वाला प्यार, ऐसा प्यार जो कि देखने से, उसको जानने से मन शांत हो जाता है, ऐसा प्यार। और ऐसा प्यार जो सबको अपना लेता है, सबको एक साथ कर लेता है। जैसे कभी कोई बड़ा आदमी बोलता है, हमने जब कोई गोश्त खाया, कोई मीट खाया, तब क्या किया, हमने अपने शरीर को एक कब्रिस्तान बना लिया, एक बुरेल ग्राउंड बना लिया, है ना। और हमारे देश में क्या बोलते हैं, ये जो शरीर होता है ये शिवालय होता है, ये एक मंदिर होता है। ये एक मंदिर में क्या करते हैं, मंदिर बोलो मस्जिद बोलो, पाक रखते हैं ना, पाक रखते हैं ना, उसको एकदम अच्छा रखते हैं उसमें सब कुछ। तो अगर अपने शरीर के अंदर हम जितना अच्छा रखेंगे वो तो अच्छा ही करेगा। अगर उस शरीर के अंदर डेड बॉडीज घुसाएंगे, उसको अगर कब्रिस्तान बना लेंगे तो क्या होगा। कब्रिस्तान में तुम जाओ, क्या होता है, कब्रिस्तान जाने में डर लगता है ना, क्यों, भूत निकल आएगा पकड़ लेगा। तो तुमने अपने शरीर को ही कब्रिस्तान बना लिया तो फिर क्या होगा, तुम्हारा शरीर तो उसी लायक है, भूत के लायक ही है। लेकिन तुम अगर शरीर को अगर साफ रखोगे, शरीर के अंदर को अगर स्वच्छ रखोगे, अंदर वही चीज़ डालोगे जिसे, जैसे कि एक मंदिर में डाल रहे हो, एक मस्जिद में डाल रहे हो, एक चर्च में डाल रहे हो। चर्च में तुम कभी कुछ खराब चीज़ करोगे, मस्जिद में कुछ खराब चीज़ करोगे, मंदिर में कुछ खराब करोगे, नहीं। तो अपने शरीर में क्यों खराब करोगे। एक घर से तो बड़ा अपना शरीर है ना। एक घर में अगर तुम कुछ खराब नहीं करोगे, एक मंदिर में कुछ खराब नहीं करोगे, तो तुम्हारा शरीर क्या है, कूड़ादान। तुम सब कूड़ा डालोगे, कूड़ा कचरा सब कुछ डालोगे। तो अपने शरीर में अच्छा चीज़ डालना है। तो जब तुम्हारे शरीर के अंदर अच्छा चीज़ जाएगा, तब तुम्हारे अंदर एक यूनिफाइंग पेसिफाइंग लव फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, ऑल लिविंग बींग्स हो जाएगा। एक अमेरिकन फिलोसोफर है जो बहुत ही खास आदमी है, हेनरी डेविड थोरो। 1817 से 1862 तक वो था। उसने ये बोला, इन द मॉर्निंग आई बेथ माई इंटेलेक्ट इन द स्टुपेंडस एंड कॉस्मोलॉजिकल फिलोसफी of the Bhagavad Gita, in comparison with which our modern world and its literature seems funny and trivial. वो बोलता है, सुबह सुबह उठ के ना, मैं जैसे कि भागवत गीता को जब मैं पढ़ता हूँ, वो एक बहुत ही खास आदमी था, कभी मैं अलग से बताऊँगा हेनरी डेविड थोरो के बारे में। इवन गांधी जी को उन्होंने इंस्पायर किया था। गांधी जी भी उनके बारे में पढ़ के उनको बहुत अच्छा लगा था। हेनरी डेविड थोरो जो था, उसने आगे ये लिखा है, Whenever I have read any part of the Vedas, I have felt that some unearthly and unknown light illuminated me. उसने बोला है जो कि जब भी मैं वेद का कोई भी हिस्सा पढ़ता था, तब मुझे ऐसा लगता था जो कि एक जो दुनिया का नहीं है, ऐसा कोई रोशनी मुझे रोशन कर रहा है। और उसने तो पहले ये कहा था जो कि जब भागवत गीता जो है उसको जब मैं पढ़ता हूँ तो उसके कंपैरिजन में मॉडर्न वर्ल्ड का कोई भी लिटरेचर ले लो, कोई भी लिखा हुआ चीज़ ले लो, उसके सामने बहुत ही छोटा होता है। ये हेनरी डेविड ने कहा है, जो सच में जिसने दुनिया में कुछ किया है खास। उसने आगे ये लिखा है, इन द ग्रेट टीचिंग्स ऑफ द वेदास देयर इज़ नो टच ऑफ द सेक्टरियनिज्म। माने वेद के जो महान लेख है उसमें ऐसा नहीं है जो कि वो इस जगह के लिए है,
इस ज़मीन के लिए है, ऐसा नहीं है। कोई सेक्टरियनिज्म नहीं है, कोई सेक्टर का कोई हद नहीं है, वो सबके लिए है। जो भी उसको समझना चाहे उसी के लिए है। इट इज़ ऑफ एजेस, क्लाइम्स एंड नेशनैलिटीज़ एंड इज़ द रॉयल रोड फॉर द अटेनमेंट ऑफ ग्रेट नॉलेज। अगर तुम ग्रेट नॉलेज को पाना चाहते हो, महान ज्ञान को पाना चाहते हो, उसके लिए ये एक रॉयल रोड है, एक बहुत खास रास्ता है, जिसमें राजा महाराजा लोगों के लिए एक रास्ता है। बोलते हैं रॉयल रोड जो होता है मतलब खास रास्ता, जिसमें बड़े बड़े VVIPs लोग, राजा लोग ही खाली जा सकते हैं, वैसा एक रास्ता है। अगर तुम सब मतलब महान ज्ञान को अगर पाना चाहते हो, ये वेद इसका रास्ता है। When I am at it, I feel that I am under the spangled heaven of the summer night. मैं जब इसमें जब जाता हूँ, इन वेदों में या भागवत गीता में जब मैं जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि गर्मी का रात हो। अच्छा, गर्मी का रात माने अमेरिका के हिसाब से एक अच्छा रात। उस रात में मैं किसी जन्नत के नीचे बैठा हूँ, स्वर्ग में बैठा हुआ हूँ। जब मैं उसको पढ़ता हूँ, जब मैं उसको फील करता हूँ, एहसास करता हूँ,